दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि रणनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट कर सर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, लोकतंत्र के मूल आधार अथवा मूल सिद्धांत क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो लोकतंत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मूल आधार अथवा मूल सिद्धांत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ पे आपको राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, इसकी आपको व्याख्या करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिलीजुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मिलीजुली सरकारें हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि मिलीजुली सरकारों की प्रमुख विशेषता क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक दल है, यहाँ पे आपको राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्थानीय स्वशासन है, यहाँ पे आपको बताना है कि स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वां संविधान संशोधन का स्वरूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो 73वां संविधान संशोधन है, यहाँ पे आपको 73वें संविधान संशोधन पे स्वरूप पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो दबाव समूह है और जो राजनीतिक दल है इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका को संक्षेप में बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राजनीति है, यहाँ पे आपको भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका को संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति व्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको जाति व्यवस्था की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ग है, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रवाद से क्या आशय है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्षेत्रवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में क्षेत्रवाद से क्या आशय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान है तो 3 सुझाव दीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पसंख्यक की समस्या है, यहाँ पे आपको अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान है तो 3 सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दल बदल को परिभाषित कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो दल बदल है, यहाँ पे आपको दल बदल की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के संवैधानिक परिणाम बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुच्छेद 356 है, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा के संवैधानिक परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का संक्षेप में मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 17 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रणनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। भारतीय रणनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो रणनीतिक व्यवस्था है, यहाँ पे आपको बताना है कि रणनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे आपको भारतीय रणनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजातंत्र के लिए दलीय प्रणाली की आवश्यक है, विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो प्रजातंत्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रजातंत्र के लिए दलीय प्रणाली की आवश्यक है और यहाँ पे इसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो 73वें संविधान संशोधन है, यहाँ पे आपको 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 74वें संविधान संशोधन का विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो 74वां संविधान संशोधन है, यहाँ पे आपको 74वें संविधान संशोधन के विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव
समूह की भूमिका की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले दबाव समूह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको दबाव समूह की भूमिका की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय राजनीति है, यहाँ पे आपको भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधानों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। वर्ग की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्ग व्यवस्था के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको वर्ग की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, संजातीयता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न आधारों पर प्रकाश डालिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो संजातीयता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संजातीयता की अवधारणा स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको इसके विभिन्न आधारों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिकता क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सांप्रदायिकता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दल बदल के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो दल बदल है, यहाँ पे आपको दल बदल के प्रमुख कारणों के बारे में बताना है और प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए। जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।